नमस्कार दोस्तों। रामनवमी के उपलक्ष्य पर जगह जगह पथराव होने की खबरें सामने आ रही हैं। आपने भी अपने टेलीविज़न्स पे देखा होगा, हावड़ा में पथराव हुआ है, बिहार शरीफ में पथराव हुआ है, संभाजी नगर महाराष्ट्र में भी पथराव हुआ है और बड़ोदरा में भी पथराव हुआ है। अमूमन लगभग सभी इलाके मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहाँ पे भी पथराव अभी हुआ है। हालांकि मैं मानता हूँ ये पथराव किसी तरह का कोई संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। इसके संकेत पहले ही दे दिए गए थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि किस तरह के इसमें संकेत दिए गए थे, क्योंकि जिस तरीके से 2-3 दिन से इस तरह का माहौल बनाया गया कि हिंदू जो हैं अपने त्यौहार को शांति से मनाएं, किसी तरह की कोई हिंसा ना करें, कोई हिंसा भड़काने की कोशिश ना करे, ना कोई हथियार लेके आए, ना कोई चाकू लेके आए, किसी तरह का कोई भी जुलूस निकालते समय ध्यान रखें और हो सके तो मुस्लिम बहुल इलाकों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं। इस तरह की जो बातें हैं वो 2-3 दिन से हमने सुनी है और मैंने पिछले वीडियो में भी उन बातों को दोहराया है जो ममता बनर्जी ने ख़ास तौर पर कही थी। तो मैं मानता हूँ कि इस तरह की जो ओछी हरकतें ममता बनर्जी ने की थी वो केवल पथराव जैसी बातों को उकसाने के लिए थी। मैंने पहले भी आपको बात कही थी कि इन सब से कुछ नहीं होने वाला, इन सब से बस समुदाय विशेष को ये उकसावा देने के लिए है कि आपकी तरफ आएँ तो पथराव कर दीजिएगा। बात सिर्फ इतनी सी है। तो पथराव तो हो गया, जो हमने सोचा था वो हो ही गया, क्योंकि ये बात बोलने का मतलब ही नहीं बनता था कि आप जो है किसी तरह के मुस्लिम इलाके से ना जाएं। वहाँ रमज़ान चल रहे हैं। अगर रमज़ान चल रहे हैं तो मुस्लिमों को हमारे जुलूस से क्या लेना देना है। अगर कोई जुलूस निकल रहा है तो मुस्लिम के रमज़ान से उसका क्या लेना देना है। मुस्लिम अपना रमज़ान मनाएं, अपना जो रोज़ा है उसे रखें, उसे क्या दिक्कत है, उसको रामनवमी से क्या लेना देना है। बात यह है कि आपको उकसाना है, उकसान के एक माहौल बनाना है सरकारों के ख़िलाफ़, सरकार के ख़िलाफ़, ताकि कुछ तो बोलने के लिए हो। ये कुछ नहीं एक राजनीतिक प्रयास था और कुछ नहीं, राजनीति से पूरी तरह से प्रेरित प्रयास है। इसीलिए जगह जगह पथराव हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पथराव नहीं होता आया है, पथराव पहले भी होता आया है, लेकिन ज़्यादातर तरीक़ों के पथराव जो हैं वो प्रायोजिक ढंग से ही होते हैं। लेकिन इस बार जो इसका पूरा तरह से अगर हम बात कहें तो उकसाना जो है बहुत सारे राजनेताओं के ऊपर भी निर्भर करता है। ममता बनर्जी ने इसमें पूरा अपना रोल निभाया है। दूसरी बात मैं आपको करूं कि पथराव पहले भी होता रहा है। जैसे मैंने आपको कहा, पथराव पहले भी होते रहे हैं। जुमे की नमाज के बाद पथराव कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये जगह जगह देखने को मिलता है। देखिए, इन चीज़ों में सुधार धीरे धीरे ही हो सकता है। और दूसरी बात, कुछ चीज़ों में सुधार तब होगा जब राजनेता भी थोड़ा सुधार करेंगे, लोगों को अपनी विचारधारा बदलनी होगी, तभी ये सुधार हो सकते हैं। क्योंकि बहुसंख्यक समाज ज़्यादा दिन तक मुंह नहीं ताकेगा, वो कभी भी हद से ज़्यादा सहन नहीं करेगा, क्योंकि सहन करने की सीमा समाप्त हो चुकी है। बाज़ार में अब एक नई दुकान सजी है जिसमें डेवलपमेंट बिकता है। अगर कोई दंगा या फिर फसाद करता है या कोई माफिया है तो उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाता है, और अगर कोई किसी भी तरह की कोई भ्रष्टाचार करता है तो उन्हें सलाखों के पीछे किया जाता है। तो एक नई तरह की दुकान मार्केट में सजी है जिसमें ये पकवान बिक रहे हैं। तो घटिया तरह की राजनीति के पकवान अब नहीं बिकने वाले। ये राजनेता जो इस तरह की हरकतें करने से बाज नहीं आ रहे हैं, उकसाने से बाज नहीं आ रहे हैं, उनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। हट फिर के 2-3 दिन बाद सब शांत हो जाएगा, कुछ नहीं लगेगा। लेकिन जो लोग पथराव करने में, बहकावे में आ जा रहे हैं, वो अपनी इमेज जो है बहुसंख्यक समाज के सामने और ख़राब कर रहे हैं। उसका रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलने वाला, केवल उन्हें जो है शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं वो लोग भी इसमें बेइज्जत महसूस करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि इस तरह के बहकावे और उकसावे में ना आए। हर किसी को जो है जीने और अपना त्यौहार मनाने का हक है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की हरकतें होनी चाहिए। और अगर कोई लोग जो हैं उकसावे में आ रहे हैं तो वो उकसावे में ना आएँ और इस तरह के पथराव से बचें, क्योंकि इससे जो है जनरेशन्स ख़राब हो सकती हैं। अगर जो लोग पकड़े जाते भी हैं, जो उकसावे में आ भी गए हैं, उनके ऊपर अगर सख्त कार्रवाई होती है तो वो ख़तरनाक बात है। उसके बाद जो है उनका भविष्य ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए इतना ही। धन्यवाद।